Good evening, all of you. Sorry for the delay. Now please focus here. हम लोग क्या करेंगे अभी देखिए, रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर अगर होता है तो कैसे आप अकाउंटिंग को करेंगे। Whenever the question says there is a retirement in between the year, तो आपसे क्या बोला जाता है कि आप बनाइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, आपको कैपिटल अकाउंट एबीसी तीनों का नहीं बनाना, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपकी बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 41 42 उसी तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक पार्टनर चला जाता है और उसकी पेमेंट की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, और मिड ऑफ द ईयर में उस तरह के क्वेश्चन हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन उस तरह के बताता हूँ, फिर जो सीट आपको भेजेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओपन अप द बुक्स, फटाफट से जल्दी निकाल लीजिए किताबें जरा, तो किनारे कर लें जरा। आई थिंक बुक वाले क्वेश्चन को करने में भी थोड़ी सी मेच्योरिटी हमें चाहिए। नोट्स जो दिया था उसको खोल लेते हैं फटाफट से। जस्ट ओपन अप द नोट्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। अब मुझे बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। अविशी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? पर्सनल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे लिए एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो लायबिलिटी का रूल क्या है? इंक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दें, डिक्रीज हो जाए तो क्या कर दें? क्रेडिट। उल्टा, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दें, यही करना है। आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है आपको, क्या बना रखा है? डिसीज्ड पार्टनर्स क्या बना रखा है? ये कैपिटल अकाउंट। इट कुड बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल। क्योंकि ये शीट मैं डेथ की तरफ करता हूँ, और समझ लीजिए मैं अब आपका डेथ का चैप्टर ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट में तो सारी चीजें हो चुकी हैं। रिटायरमेंट में पार्टनर इन बिटवीन द ईयर रिटायर हो, डेथ में पार्टनर इन बिटवीन द ईयर मर जाए, दोनों सेम चीज होती हैं। रिटायरमेंट जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, डेथ कैलकुलेटेड नहीं होती है। अब आप बोले यमराज को कि प्रभु रुक जाओ, हमारा 31 मार्च है, तब ले जाना इस पार्टनर को, तो वो तो सुनेंगे नहीं ना आपकी बात। सुनेंगे क्या? सुनेंगे नहीं, पॉसिबल है वो। हाँ, डेथ रिटायरमेंट में आप बोल सकते हो पार्टनर को, भाई तू अभी जा रहा है, 31 मार्च को चले जाना, दैट विल बी फाइन विद ऑल ऑफ अस, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन कुछ होते हैं पार्टनर जैसे जिद्दी हैं, अश्वित हमारे बहुत जिद्दी हैं, उनकी तरह जिद्दी पार्टनर कहता है मैं तो अभी जाऊंगा, 1 जून को जाऊंगा, मैं जाऊंगा 27 जून को, करो कैलकुलेशन मेरी सारी, 27 जून को कैलकुलेशन कितनी मुश्किल पड़ जाएंगी। गॉट इट? अभी ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ का, और कैलकुलेशन अगर डेज में आए, तो जो सीबीएसई का पेपर सेटर होता है वो जानबूझ के कैलकुलेशन ऐसे देते हैं जो 365 से कट जाए। 73 डेज दे देगा, या 3 और 3 6 146 डेज दे देगा, कट जाती हैं वो आराम से, तो उससे घबराते नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, लिख रहे हैं डेबिट साइड, मतलब वो आइटम विच आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डिसीज पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर। भाई जब पार्टनर जा रहा है, हमने उसे कुछ देना है और उसे कुछ लेना भी तो होता है, तो क्या देना है दैट यू कैन सी ऑन द क्रेडिट साइड, और उससे क्या क्या लेना बनता है दैट यू कैन सी ऑन द डेबिट साइड। चलिए पहले क्रेडिट साइड के आइटम का एक बार हम क्या करते हैं, मुआयना करते हैं। बैलेंस है, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट साइड में दिखेगा, होता था ना बैलेंस बीडी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का 2 लाख 3 लाख 4 लाख होता था, दैट फिगर इज देयर। पार्टनर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, ये भी आपको क्रेडिट साइड में दिखेगा। लोन बाय पार्टनर, एक पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, तो जब वो जाएगा लोन को उसको कहाँ, उसकी कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एडमिशन में चेंज इन पीएसआर में ऐसा नहीं करते हैं, पर क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ हो रही है, पार्टनर का फाइनल हिसाब कर रहे हैं, जो उससे लेना बनता है, जो उसका देना बनता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये नोट देखिए जरा, नोट, नोट, इट इज बेसिकली नोट नंबर 1, देखिए आप इसको, सीधा नोट नंबर 1 है। लोन टू अ पार्टनर एंड लोन बाय अ पार्टनर enters thereon if any may be transferred to his or her executor account instead of his or capital account। ऐसा भी कर सकते हैं, और उसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाया है। बेटा समझो, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है जब पार्टनर की डेथ होती है, पार्टनर चला गया, उसके पैसे का हिसाब किताब करना, जैसे हम बोलते थे ना, सी इज रिटायर्ड, 25,000 पेज इमीडिएटली, बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल लोन अकाउंट। मुझे बताइए, जो व्यक्ति मर गया उसका लोन अकाउंट थोड़ी बनेगा, तो उसके सक्सेसर जो होते हैं, उसके लीगल हेयर्स जो होते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं, उसे एग्जीक्यूटर बोलते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर्स ऑफ दैट डिसीज पार्टनर।
तो आगे देखें जरा, थोड़ा सा इसी पे चलें आगे। अब अगर लोन बाय पार्टनर है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, और अगर लोन बाय पार्टनर है तो ऑब्वियसली दैट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एज वेल। तो मान लो पार्टनर की डेथ जो होती है 1 जून को हो रही है, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, 1 अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल पूरा मई पूरा, 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा आपको उसे। तो लिखो, जहां जहां मैंने लिखा है टाइम पीरियड टू बी कंसिडर्ड, मतलब वहां वहां टाइम फैक्टर को आप लगाएंगे, और जहां टाइम फैक्टर नहीं लिखा हुआ है वहां टाइम फैक्टर को नहीं कंसिडर करेंगे। जब बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन को करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर टाइम पीरियड को कंसिडर करना है, कहाँ नहीं करना है। सुनो, रिजर्व है, रिजर्व रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे रिजर्व पार्टनर्स को ओल्ड एज में बांटा जाता है। अब चाहे पार्टनर की डेथ जून में हो, जुलाई में हो, मार्च में हो, रिजर्व तो ओल्ड एज में बांटा जाएगा, irrespective ऑफ टाइम पीरियड। एग्री करते हो? लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, इट विल बी कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड। और देखिए, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो गई, उसने फर्म को 5 लाख का लोन दे रखा था, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 5% पर एनम अलाउ करना है। तो क्या करेंगे, लोन को भी क्रेडिट साइड में डालेंगे, और जब तक वो जिंदा था, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ, तब तक का इंटरेस्ट भी देंगे उसको। क्लियर है? अब सुनो, अब तो जा, पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है, ये तो वो कहानी हो गई। ये तो वो कहानी, पार्टनर ने फर्म को, अंडरस्टैंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मैंने फंडामेंटल में भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए। अरे रुक जा, ये है एज लोन डेबिट, ये है एज लोन क्रेडिट। क्या मतलब है? और ये पार्टनर है। तो मुझे बताएं, ऑनलाइन में बताइए क्या मतलब है इस चीज का, या ऑफलाइन में बताइए क्या मतलब है। अब जरूर दीदी को बताने दो, बोलो क्या मतलब है। एज लोन डेबिट वाले का क्या मतलब है, एज लोन क्रेडिट वाले का क्या मतलब है, जल्दी से, औरों की बारी। डॉक्टर शास्त्री, ये लोन मिला है को, और ये लोन लिया है, ये गिवन बाय हूम, गिवन बाय हूम, ये गिवन बाय क्या है, फर्म, और ये गिवन बाय पार्टनर। ऐसा है, ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, यहाँ क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, चार्ज, इंटरेस्ट ऑन एज लोन चार्ज किया जाएगा, हमारे लिए इनकम है। यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड ऑन एज लोन होगा, हमारे लिए नहीं पे कर पाए तो हमारे लिए लायबिलिटी है। अब जरा समझिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा ये वाला जो आइटम, ये और ये दोनों कहाँ जाएंगे बताइए। हाँ, डेबिट नहीं बेटा, डेबिट या क्रेडिट। अच्छा सुनो, ये हमें उस पार्टनर से रिकवर करना है या पार्टनर को देना है, क्या चक्कर है बताइए क्या है। अरे ये फर्म ने ऑलरेडी दे रखा है, ये उससे रिकवर करना है भाई, दिस वी हैव टू रिकवर फ्रॉम पार्टनर। सुनो, छोड़ो, रुक जाओ, अगर थोड़ा सा रुक जाओ, ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, इसका नेचर एसेट्स का है, पार्टनर का सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये लोन हमें पार्टनर से लेना है, अगर पार्टनर से कुछ लेना होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में जाता है। नहीं, डेबिट साइड जाता है, करेक्ट। तो क्या होगा, ये जो पार्टनर को लोन दिया है और उससे जो इंटरेस्ट लेना है, इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, रिकवरी कर रहे हैं ना हमने इससे। और ये वाला जो होता है, ये वाला, ये कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बताइए, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा। बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। किससे मिल रहा है वो इंटरेस्ट, पार्टनर से। हाँ है ना, पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दे दिया तो बहुत बढ़िया इनकम है, नहीं दिया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, रिकवर करेंगे ना उससे।
गॉट इट? दैट इज द रीजन। हाँ, कैपिटल कम हो जाएगा ना उसका। सुनो, एक बंदा रिटायर हो रहा है, वो हमसे 5 लाख रुपए ले गया था, 10% इंटरेस्ट, 50,000 लेना था उससे। अब वो रिटायर हो रहा है, पूरा साल बीत गया, हम 5 लाख की रिकवरी करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। और अनपेड इंटरेस्ट था, वो भी तो डेबिट में डालेंगे। डाल देंगे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे, और फिर उसके एग्जीक्यूटर से वसूली कर लेंगे। गॉट इट? तो जब जब पार्टनर्स वाला लोन जो कि एसेट साइड में दिखता है, उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल देंगे, रिकवरी कर रहे हैं। और जो क्रेडिट साइड में दिखता है लायबिलिटी वाला, उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे उसको। तो देखिए नोट्स देखिए क्या क्या। इज इट क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। अब आप देखिए जरा, मैंने लोन बाय पार्टनर कहाँ डाला हुआ है, क्रेडिट साइड में डाला हुआ है। लोन बाय पार्टनर, हमने पार्टनर से लोन लिया था ना, वापिस करना है। वापिस करना है तो कैसे करूंगा, क्रेडिट करके। और उस पर इंटरेस्ट भी देना है, ये देखो इंटरेस्ट है। लेकिन उस इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड लगेगा, 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 12 महीने लगेगा। डेबिट साइड में आइए, लोन टू पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया, रिकवरी करनी है, और उससे इंटरेस्ट भी वसूलना है। तो लोन टू पार्टनर पे टाइम पीरियड नहीं लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट पे टाइम पीरियड लगेगा, 4 महीने, 6 महीना, 2 महीना। गॉट इट? तो क्रेडिट साइड में कौन सा वाला लो पार्टनर लोन है, जो हमने उससे लिया था। डेबिट साइड में कौन सा वाला, जो हमने उसको दिया था। तो लायबिलिटी वाला हम क्रेडिट करेंगे, एसेट्स वाला हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नहीं बेटा, दोनों में टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन एक बात समझना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन है, तो जो क्रेडिट वाला जो हम क्रेडिट में डाल रहे हैं, जो हम क्रेडिट में प्लेस कर रहे हैं, इस पर 6% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। और डेबिट वाले में अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। भाई, ये जो होता है, अगर पार्टनर ने हमारी फर्म को लोन दिया, अगर पार्टनर ने हमारी फर्म को क्या दिया, लोन दिया, और उसका रेट मेंशन नहीं है, तो किस रेट पे लेते हम इंटरेस्ट देते हैं, 6%। लेकिन इस पर मेंशन नहीं तो नहीं करते थे, फंडामेंटल में चीज पड़ी थी। याद, एक क्वेश्चन था, पार्टनर के लोन, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एज वेल एज चार्ज। अलाउड कौन से लोन पे, जो हमारी लायबिलिटी है। चार्ज कौन सा बोला, जो हमारी एसेट्स है। जो लोन हमने लिया उस पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, और जो लोन हमने दिया उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये कंसेप्ट होता है फंडामेंटल का। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा। कैन वी प्रोसीड टू द डॉक्यूमेंट नाउ? प्लीज प्लीज सी दिस। बातें नहीं करेंगे, देखिए आगे। अगला आइटम, रिजर्व्स। पूरा रिजर्व नहीं, रिजर्व में उसका शेयर। ए बी सी पार्टनर, रिजर्व 60,000, सी का शेयर 1/3, तो 20,000 मिलेगा उसको। रिजर्व बोल के क्रेडिट करेंगे। गॉट इट? अच्छा, और आगे चलते हैं। क्या? हाँ, बांटना नहीं है सबको, नहीं, इसी का शेयर दिया जाना है, इसी सिर्फ इसी का शेयर दिया जाना है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस देते हैं ना लायबिलिटी साइड में। मतलब मोटा मोटा ये समझिए, एसेट साइड के आइटम डेबिट साइड में जाने वाले होते हैं, लायबिलिटी साइड के आइटम क्रेडिट साइड में जाने वाले होते हैं। तो फेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो क्या करेंगे। देखो डेबिट में दिख रहा है रिवैल्यूएशन का लॉस, कैन यू सी दैट ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, इसी तरह से रिजर्व का शेयर हम उसको क्रेडिट करेंगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसका क्या करेंगे, बताइए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसे किस तरफ दिखाएंगे, डेबिट साइड। देखिए डेबिट साइड में दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। गुडविल का शेयर, याद करते हैं ना, गुडविल कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। तो क्या लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, और क्या, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर, वो हम क्रेडिट करते हैं। एग्रीड? बोली हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मान लो बंदा, आपकी बुक्स क्लोज होती है 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, और बंदे की डेथ हो रही है July 1 को। तो समझना बेटा, 31 मार्च, डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो टाइम पीरियड कहलाता है इंटरवीनिंग पीरियड। क्या कहलाता है, इंटरवीनिंग पीरियड। जैसे सगाई से शादी के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, कोर्टशिप पीरियड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, फिरंगियों की टर्म है ये, कोर्टशिप पीरियड। तुम तो जानती हो कानून की क्या था वो, डिवोर्स की केस भी लोगी शायद, नहीं कॉर्पोरेट लॉयर बनेगी। अच्छा चलो ठीक है। तो विवाह और सगाई के बीच का जो टाइम पीरियड होता है कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं।
ठीक है, इसी तरह से डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट का टाइम पीरियड उसे कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है जी। इस इंटरवीनिंग पीरियड में क्या क्या उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिलना चाहिए, रिजर्व मिलना चाहिए, बाकी सारे आइटम मिलने चाहिए, और साथ साथ फर्म का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। भाई, एक व्यक्ति अप्रैल मई जून और जुलाई 31 को मरता है, तो 4 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना उसको। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, 4 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम उसे देते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। क्या हमारे पास प्रॉफिट है? नहीं है। तो ऐसे में अब हम एक कंसेप्ट और सीखते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको कहाँ दिखेगा, जरा पेज पलटिए। दिख गया? अगला पेज देखिए, दिख रहा है? कैन यू सी दैट? दिख रहा है आपको लिखा हुआ? हाँ। ये अपने आप में यही कंसेप्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अगले पेज पर, ये कंसेप्ट अपने आप में 3 से लेकर 5 नंबर का आता है, और 1 मार्कर में भी आता है। अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, दोबारा हम ऊपर चलेंगे, फिर मैं इस पे आऊंगा डिटेल में। तो इसीलिए क्या करते हैं, अब एक बात समझिए, पार्टनर की तो हो गई क्या डेथ, या पार्टनर हो गया रिटायर। अब वो रिटायर पार्टनर कहता है हमसे, डेथ वाला तो छोड़ दीजिए, रिटायर पार्टनर कहता है हमसे कि भाई मैं 4 महीने आपके बिजनेस में था, इन 4 महीने का मुझे प्रॉफिट दीजिए। हम कहते हैं भाई लॉस भी तो हो सकता है। कहता मुझे क्या मतलब है लॉस से, मैं तो मान के चलता हूँ, मुझे प्रॉफिट दे दीजिए। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होती है, दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो हम पिछले साल की सेल के हिसाब से, पिछले साल के प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट इसको 4 महीने का प्रॉफिट दे दें, बट क्या वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, लॉस है? नहीं है। या हम बोले कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो भाई, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और उसको 4 महीने में कन्वर्ट करके तेरा शेयर 1/3 मल्टीप्लाई करके हम वो दे देते हैं। पर क्या वो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, लॉस है? तो बेटा जब वो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है। इसीलिए जब भी हम रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसा देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तो क्या बोल के देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के नहीं देते, क्या बोल के देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के देते हैं। क्योंकि हम उसे उस प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं तो अभी अर्न ही नहीं हुआ। बोलिए। नहीं, तुमने गलत सुना। हमने कहा प्रॉफिट को कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है टाइम बेसिस, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो, 2 साल का निकाल लो, या एक ही साल का ले लो, और उसको कन्वर्ट कर लो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, जितना महीना तो उसमें कन्वर्ट करके, और फिर उसे शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा करते हैं, मुझे शीट पे सिखाऊंगा उसमें। नींद अच्छी आ रही है, धो लो मुंह। अच्छा। या फिर हम बोलते हैं कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल जितनी शेयर हुई थी, सेल हुई थी, उसका प्रोपोर्शनेट ले लो। दो मेथड होते हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, वो दोनों सिखाऊंगा डिटेल में। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं, अब हमने आपके सामने क्या कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कर रखा है, और क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट चेंज्ड। रेशियो नहीं बदली तो ऐसा करेंगे। अच्छा सोचो यार, अगर इंटरवेनिंग पीरियड का हम पिछले 4 साल का, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं और लॉस निकला है, तब क्या करेंगे? डीड क्या कहती थी, अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर देंगे। हमने डीड की बात मानी, बंदा रिटायर हो रहा है, डेथ हो गई, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करा, वो तो नेगेटिव आ गया, नहीं लॉस आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब रिकवर करेंगे उससे। वो रिकवरी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? विच साइड? डेबिट साइड। प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड, रिकवरी किस साइड, डेबिट। देखिए डेबिट साइड में क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देख रहे हो लिखा हुआ? और क्या बोल रहे हैं, शेयर इन लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर डजंट गेट चेंज्ड। हाँ, इंटरवीनिंग पीरियड के निकाल के देना होता है ना। अब तो मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। अश्मित सुन लीजिए अब, देखना अश्मित सुन लीजिए प्लीज। आगे चलते हैं। अब एक परेशानी और आती है, रिटायरिंग पार्टनर 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे, सी चला गया, 3:2 रह गया रेशो, वही रेशो गेनिंग होती है।
तो ये ट्रीटमेंट जाएगा। लेकिन अगर बोले कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, या रिमेनिंग पार्टनर वांट टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली 5:2, मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तब हम ये ट्रीटमेंट नहीं लेके चलते। पता कौन सा ट्रीटमेंट लेके चलते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पेज है, आगे तो 4 पेज और हैं, उनमें सारी डिटेल है। ठीक है। और ये जो होता क्वेश्चन इस तरह का, ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर टीचर पता कैसे समझते हैं, बेटा ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो। अगर मैं आपको यही फॉर्मेट दे दूं तो ज्यादातर 99% टीचर इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके काम हो जाएगा। सब कुछ है इसके अंदर। डिसीज पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन उनकी प्लेसमेंट, उनका लॉजिक, वो हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हल्का सा अप एंड डाउन हुआ, लॉजिक आपको आता होगा तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप उसे नहीं समझ पाएंगे। और आगे चलते हैं तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो इधर का गेनिंग पार्टनर्स, आपने देखा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट हमने गुडविल में भी यूज किया और यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो दो जगह पे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। जब या तो आप ट्रीटमेंट गुडविल कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड दे रहे हो, जब आपके रेशो फ्यूचर में बदल जाए तब की कहानी है। इसी तरह से डेबिट साइड में भी कहानी हो रखी है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम उसे, देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कहाँ से दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से दिया जाता है ना। प्रॉफिट अर्न कर लिया, नहीं करा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? उस प्रॉफिट में से देंगे जो अर्न ही नहीं किया। तो क्या शब्द यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट? ठीक है जी। इसी तरह से अगर ड्राइंग्स हो जाए तो डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे वसूलना पड़ जाए तो डेबिट साइड में कर लेंगे। और आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा। गॉट इट? और इसी तरह से हम उसे सैलरी भी देंगे, उसे कमीशन भी देंगे। कुछ लोग मुझे बोलेंगे सर सैलरी और कमीशन भी तो तब दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, उस पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्यों नहीं यूज करा? वहां आप सीधा सैलरी और सीधा कमीशन लिख रहे हो। तो समझिए बेटा, सैलरी और कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो होते हैं। ठीक है। जितना टाइम इस काम करा उतना उसको सैलरी मिलेगा और कमीशन मिलेगा। और सैलरी और कमीशन के लिए हमें प्रॉफिट का इंतजार नहीं करना होता। भाई वर्कर को सैलरी देने हम बोलते हैं, "रुक भाई पहले प्रॉफिट होने दे तब तुझे सैलरी देंगे।" इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शब्द यहाँ यूज नहीं करते हैं। वी यूज प्रॉफिट लॉस सस्पेंस व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। और कब? जब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। सैलरी कमीशन देते समय सीधा सैलरी लिखिए, सीधा कमीशन लिखिए। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब अगर क्रेडिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर इंटरवीनिंग पीरियड कब होता है? अब अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, तो आपको उसे पैसा देना है। ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम, तो आपको उससे पैसा लेना है। बस ये, फिर आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी चीजें थी सबका डिस्कशन किया। और मेरे ख्याल से रटने की जरूरत नहीं है, एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, ये समझ में आएगा। ठीक है। चलो, अब चलते हैं थोड़ा सा। इसका एक क्वेश्चन मैं कराता लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा। हाँ जी बेटा। अरे भाई, उसकी कैपिटल लास्ट बैलेंस शीट तक 3 लाख थी सपोज, उसका 10%, उसका 5% जो रेट दे रखा है वो, और वो जितने दिन तक सरवाइव किया, अप्रैल मई जून जुलाई जितने दिन तक सरवाइव किया, उसका हिसाब किताब कर लेंगे, बस हो जाएगा। टाइम पीरियड कंसिडर करके करेंगे ना उसका। हाँ, दोनों में सेम है ये, दोनों में सेम। फर्क ये होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, उस पर आप क्या करते हैं, सीधी पेमेंट कर देते हैं, बाकी को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधी पेमेंट नहीं कर सकते। सारा पैसे किसको ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर को, और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। ये फर्क होता है दोनों, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो क्या है, फिर थोड़ी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर 31 मार्च को मरता है, उसकी डेथ होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट के नाम से जाएगा। ठीक है। सैलरी सैलरी के नाम से जाएगी। अब थोड़ी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है। अगर एक दिन पहले हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हम उसको पूरा पूरा दे देते हैं। 15 दिन
12 दिन 10 दिन तब फर्क पड़ जाता है, 4 दिन 3 दिन का भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, एक दिन में कोई फर्क नहीं भाई, 14 को मरे, 15 को मरे, 16 को मरे, कोई फर्क नहीं है। 30th को मरे, 31st को मरे, या 1 को मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने में चल जाता है। लेकिन तुम बोलो कि 12 तारीख को मर गया, फिर हम बोले जाओ पूरा दे दिया, आइडियली दैट इज नॉट करेक्ट। इफ पार्टनर डिसाइड दे कैन डू दैट, और वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, हमने बोला तो ये 4 महीने का क्या दे, चलो पूरा साल का दे दो भाई से, ऐसे भी तो हो सकता है। बट वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अकाउंटेंट तब तक नहीं करेगा जब तक पार्टनर नहीं बोलेंगे उसको, राइटिंग में नहीं देंगे उसको, अदरवाइज रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए, 59 क्वेश्चन। बेटा तुम उस पर ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ले लो, 5.86। पढ़े क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड अमन, भारत एंड चेतन, वो कहते हैं कि पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस बाय गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग। रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज और हर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी बढ़ा था, उसकी क्रेडिट साइड में जो अमाउंट वो देंगे। उसके बाद बोला हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, वो भी देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल जो कैसे कैलकुलेट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, वो भी करेंगे। और एसेट्स शेल बी रिवैल्यूड एंड लायबिलिटी बी रीअसेस्ड, और उसका एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो भी देंगे। केतन गेव नोटिस ऑन 31 मार्च 2022, रिटायर फ्रॉम 30 सितंबर। ऑन दैट डेट उसका कैपिटल 160 था, करंट अकाउंट डेबिट 5,000 था, प्रॉफिट 3 साल का 145, 30 और 24,000 था। रिवैल्यूएशन एसेट्स का कोई लॉस कोई लाभ प्रॉफिट नहीं था। और आपको बोला है क्या, चेतन का कैपिटल अकाउंट बनाइए, ये चेतन को जो पैसा देना वो निकालिए, इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। ये छोटा सा ग्लिम्सिस था आपको कि कैसे अगर पार्टनर चला जाता है तो उसको पेमेंट करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को बना के हमें काम करना है। आओ दिखाते हैं। बना लीजिए किसका कैपिटल अकाउंट, आप चेतन का कैपिटल अकाउंट। आई विल प्रिपेयर चेतन्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर। हाँ, पेज नंबर ऐसे क्या। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। चेतन कैपिटल अकाउंट, बहुत बढ़िया। क्या पार्क ही नजर है मैं की। चीटान कर दिया, चीटान। ठीक है, आने दे। पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। चलिए बताइए। अच्छा सुनो, यहाँ पर कई बार ना हम डेट का कॉलम भी डाल देते हैं। ना भी डालो तो भी चलेगा, लेकिन कर लेते हैं। रुक जाओ। अ, मैंने बोला कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप डालना चाहे तो डाल दें, नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, मैंने कोई परेशानी नहीं है, मैं हटा देता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लो। कटिंग कटिंग। बैलेंस बीरी बताइए कितना था। बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी ऑनलाइन में बताएंगे, 1,60,000। अच्छा सुनो, उसके पार्टनर के करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, तो वो इधर दिखाया जाएगा या उधर दिखाया जाएगा। हाँ नेगेटिव, इधर क्या लिख देंगे, चेतन्स करंट अकाउंट कितने का, 5,000 का। बेटा समझ, हाँ हाँ डेबिट है तो नेगेटिव है ना, वसूलना उससे। ऐसा करते हैं डेबिट, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनती होगी, इसकी एंट्री बनती है क्या, इसकी एंट्री बनती है चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन करंट अकाउंट, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। डन, हो गया। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसका कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का हिसाब किताब लिखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुडविल वैल्यूएट करने, गुडविल 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 45, 30 एंड 24, 45,000। और क्या बोले हम लोग, 30,000, और क्या बोले, 24,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया बताइए। तो
99,300, 33,000। गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33,000 इंटू 1.5। क्या वैल्यू है गुडविल की बताइए, कितना ही वैल्यू? 49,500 आ गया। इसमें किसका शेयर, कौन जा रहा है यहां से? चेतन का शेयर, चेतन शेयर 49,500 इंटू कितना हो जाएगा चेतन का शेयर, कोई मुझे बताए। चेतन का शेयर कितना था? क्या कोई रेशियो गिवन है? नहीं गिवन है, तो 1/3। बताओ कितना आ रहा है? 16,500। हाँ है ना, 16,500 हो गया शेयर। बोलिए। अच्छा, ये शेयर उसे कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर भी कौन? गेनिंग पार्टनर। कुछ ना बोलेगा तो गेनिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो होती है गेनिंग रेशियो। 1:1:1 थे, एक हट जाएगा, 1:1। कितना? 1:1। तो कितना हो जाएगा बताइए? 8250 और 8250। कौन देगा उसे शेयर? हाँ, अमन। अमन और भरत। भरत कहां से आ गया इसमें? अमन और भरत आ गया, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अमन का कैपिटल डेबिट, भरत का कैपिटल डेबिट टू चेतन। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, देखिए यहाँ पर, अमन कैपिटल और भरत कैपिटल, ब्रैकेट में क्या करूंगा? गुडविल कितना? 8250, 8250। एवरीबडी ओके विद दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी होता है, इसलिए। ये बात क्लियर हो गई। तो आपने क्या कर दिया, उसका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा दे दिया, उसको करंट अकाउंट का दे दिया, और गुडविल का शेयर भी दे दिया। बोले हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years preceding complete years in which partner is retire। ध्यान से सुनना जरा। अगर वो इन बिटवीन द ईयर रिटायर होता है, तो पिछले कंप्लीटेड 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बताओ, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था भाई? ये 33,000, ठीक है। तो सुनो सुनो, शेयर ऑफ चेतन इन प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? 33,000, तो सुनो बेटा, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। 33,000 जो है एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का माना जाएगा, लेकिन चेतन तो सिर्फ 6 में। करेंगे 6/12। अब और उसका शेयर क्या है? 1/3। उसका शेयर हो गया 1/3। बताइए कितना आ गया? 5,500 पक्का से। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन क्या है? ये प्रॉफिट है। कितना शेयर इन प्रॉफिट बताइए? 5,500। तो वो जो टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस की बात मैंने करी थी, वो ऐसे निकलती है। तो उसको डिटेल में सीखेंगे, थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, अभी नहीं। गॉट इट? क्या क्या कहानी निकल गई? हमने उसका बैलेंस कैपिटल का दे दिया, हमने करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड भी दे दिया। ठीक है, अब क्या बचा करने के लिए? कुछ नहीं, और तो कुछ बोला नहीं है, सब कुछ तो दे चुके हैं। रिवैल्यूएशन का और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कुछ है नहीं। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता सपोज 60,000 का, तो कितना देते? 20,000 देते। रिवैल्यूएशन लॉस होता तो कहाँ डालते? डेबिट साइड में डालते। वो कुछ है नहीं। चलो क्लोज करते हैं। क्या वैल्यू आई बताइए? 0, 0। बोलो कितना आया? और 5। क्या कह रहे हो तुम ये 83 कैसे हो गया? 182, 1,82,000। इधर कितना आ गया? 177,000। ये ना, 177,000 आया ना इसका। व्हाट इज द आंसर? कितनी पेमेंट करनी है उसको? यही करनी है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये रिटायरमेंट है, अश्वित सुनिए, अगर ये रिटायरमेंट तो क्या लिखूंगा मैं? चेतन्स लोन अकाउंट।
लिख दूंगा ऐसा, अगर क्या है ये रिटायरमेंट है। लेकिन अगर डेथ है तो क्या लिखूंगा, चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बस इतना फर्क है, चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अरे यार यही बनता है उसका, फिर अलग से अकाउंट बनेगा। अगर वो कहता कि 77,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, तो क्या करता है मैं यहाँ पर कैश में 77,000 और लोन अकाउंट कितना लिखता है 1 लाख। लेकिन अगर ये डेथ का केस होता तो मैं यहाँ लिखता एग्जीक्यूटर 177, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके पेमेंट करता, क्योंकि मरे हुए बंदे को पेमेंट करने के लिए आपको भी उसके पास जाना पड़ेगा। आप मरे हुए बंदे को पेमेंट नहीं कर सकते, आप उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हो। तो अभी जब डेथ के क्वेश्चन करेंगे तब हम इस तरह के क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर क्या था, 59 का, 59 क्वेश्चन। ठीक है, तो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर के क्वेश्चन आप कर पाएंगे अब, बोलिए। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में क्या करना होता है, सिर्फ प्रॉफिट का ध्यान रखना होता है, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टाइम पीरियड के हिसाब से कंसिडर होते हैं, बोलो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जी, डन। अब एक चीज और है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, ये आप कर पाएंगे बहुत आराम से आप। पिछली बार मैंने कहा था ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 42 दिया था, 43 दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाएंगे आप, बट यू कैन हैंडल दीज क्वेश्चन, अब आराम से हो जाएगा, आराम कर लोगे 42, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इस चैप्टर की सारी चीजें आपकी ग्रिप में है। अगले क्लास में मैं क्या करूंगा, ये शीट का जो अगला पार्ट है उसे शुरू करूंगा, और वो हमारा रिटायरमेंट, वो हमारी डेथ की शुरुआत होगी, दैट विल बी, दैट पर्टिकुलर टॉपिक बिलोंग्स टू डेथ। ठीक है जी, तो बस आज की क्लास में इतना ही।